तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 और कविता नंबर 5 सहर्ष स्वीकारा है। इसकी आज आपको मैं व्याख्या कराने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये जो है इस कविता की या फिर बोले तो कंप्लीट बुक की ही आपको जो है व्याख्या और उसके साथ साथ अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। वीडियोस देखनी है वीडियोस भी देख सकते हो, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो। दोनों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। चलो अभी व्याख्या शुरू करते हैं। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध और उनका जो जन्म है वो जो है हुआ था 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में। गजानन माधव मुक्तिबोध। और इसका जो जीवन परिचय बता देता हूँ मैं, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब आपको करना है ये तो जरूर से कंसीडर करना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये, खासतौर पे हरियाणा बोर्ड में। चलो अभी देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष होता है खुशी खुशी, स्वीकारा है स्वीकार है, मुझे जो है खुशी खुशी स्वीकार है। यहाँ पे जो लेखक है ना ये भगवान से बहुत प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा, और जो भी भगवान ने इसको दिया है वो इसको खुशी खुशी स्वीकार है। और उसी को ले गई ये पूरी कविता आपको आपकी जो है होने वाली है। क्या है कविता का नाम? सहर्ष स्वीकारा है, यानी मुझे खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार है। इस लाइन का मतलब बताने की जरूरत मेरे को नहीं पड़नी चाहिए, बार बार आएगी लाइन। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, यानी कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी का यहाँ पे मतलब है, जो कुछ का, देखो बार बार आएंगे ऐसे वर्ड, जो कुछ का मतलब है सुख दुख, आशा निराशा, बुरे हालात अच्छे हालात, सब कुछ जो है आपका दिया हुआ है। और जो कुछ भी जो भी है सारी चीजें वो सब कुछ मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब जो कुछ भी तो समझ रहे हो ना क्या है। तो इसीलिए कि जो कुछ भी जो भी चीज़ें है मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ तुम्हें पसंद है, इसीलिए मुझे भी वो खुशी खुशी स्वीकार कर रहा हूँ मैं उनको। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता है भीतर की सरिता है, अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लेखक? गर्बीली, गर्बीली होती है गर्व करने वाली, गरीबी गरीबी होती है, गर्बीली गरीबी यह है, यानी कि गर्व करने वाली गरीबी मुझे स्वीकार है। ये गंभीर अनुभव जो आपने मुझे दिए हैं ये भी मुझे स्वीकार है। यह विचार वैभव सब, विचार वैभव होते हैं आप मतलब जो भी कुछ सोचते रहते हो है ना, मन में बहुत सारे विचार ख्याल आते हैं तो उनको विचार वैभव बोला जाता है, यानी कि विचार रूपी ऐश्वर्या बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको। तो ये सब कुछ भी दृढ़ता है, जो मैंने निश्चय कर लिया कि ये करना है तो करना है, तो वो दृढ़ता, भीतर की सरिता है। अब भीतर की सरिता जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। भीतर की सरिता, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं ना, तो वो जो है आपके अंदर कभी सोचते हो ये कर लूँ, कभी सोचते हो वो कर लूँ, तो उसको बोलते हैं भीतर की सरिता। मन में जो है ख्यालों की नदी बह रही होती है, विचारों की नदी, भावों की नदी, तो उसको हम भीतर की सरिता बोलते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे जो है भाव ख्याल वो आते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये सब जो भी कुछ आपने दिया है यह अभिनव सब, ये सारी चीज़ें जो है मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। और हाँ मौलिक है, मौलिक है यानी कि ये मूल रूप से है, मूल रूप में है, यानी मेरी ओरिजिनल है। मैं कोई डुप्लीकेट जो है आपको शोकेस नहीं कर रहा कि ये मेरे अंदर जो कुछ भावनाएं हैं वो असली हैं, वो नकली नहीं है, दिखावटी नहीं है वो। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। अपलक होता है बिना पल के झपकाए हुए, जागृत का मतलब होता है जागृत, जागृत, जागृत है ये, सॉरी, जागृत का मतलब जागृत, जो जाग रहा है। तो जो कुछ भी इस पल में जो भी दुनिया में जाग रहा है, जो कुछ भी है, जो बिना पलक झपकाए जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, संवेदन तुम्हारा है। जो भी सुख दुख की अनुभूति मुझे हो रही है वो सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ पे पूरे पहरे के अंदर कुल मिला के ये बात कही गई है कि तुमने प्रभु मुझे जो कुछ भी दिया है, सुख दिया है, दुख दिया है, उम्मीदें दी हैं या फिर ना उम्मीदें दी हैं, कुछ भी दिया है वो सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, इसीलिए मुझे वो खुशी खुशी स्वीकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्कुराता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब देखो ये भी बहुत आसान है। देखो भाषा जो है ना इसकी खड़ी बोली भाषा है, और जब भी आपको खड़ी बोली भाषा दिखे ना तो समझ लेना बहुत आसान कविताएं हैं वो।
और ये भी इसी प्रकार से है। अब इस पहरे को देखो, जाने क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता भगवान तेरे से मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मेरे को नहीं पता। जितना भी उड़ेलता हूँ का मतलब है खाली करता हूँ। तो जितना भी मैं जो है आपके प्रति जितना प्रेम है उसको सबको खाली कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। मुझे आपसे प्रेम नहीं है, भर भर फिर आता है। और जितना भी खाली करता जाता हूँ वो प्रेम जो है कभी खत्म ही नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। दिल में क्या झरना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिल में क्या झरना लगा हुआ है जो कभी खाली ही नहीं हो रहा है। मीठे पानी का सोता होता है स्रोत, सोर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मीठे पानी का सोता है, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर जो है क्या है, मतलब मीठे पानी का स्रोत भरा हुआ है क्या, कौन सा झरना मेरे अंदर है कि आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होता। मैं बार बार कोशिश करता हूँ उसको खत्म करने की, लेकिन वो नहीं हो रहा। भीतर वह है, ऊपर तुम, अंदर तो वो झरना बह रहा है प्रेम रूपी, और ऊपर तुम, ऊपर जो है मतलब पता है ना आपको, भगवान जो है कण कण में समाये हुए हैं ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है ऊपर तुम, और ऊपर भी तुम ही हो। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, और जो चांद है वो मुस्कुरा रहा है, मतलब अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेर रहा है। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। और मेरे ऊपर भी जो है मुझे जो रोशनी पड़ रही है, जो भी प्रकाश आ रहा है, वो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो मेरा चेहरा है वो सब कुछ क्या है, तुम्हारा है। तुम्हारा ही चेहरा मेरे ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इस वाले पूरे पहरे के अंदर बताया गया कि मैंने आपसे बहुत प्रेम किया और उसको मैंने सोचा अब खाली करते हैं प्रेम को, मुझे और प्रेम नहीं करना। तो लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा मैं, और बार बार कोशिशें करने के बाद भी मेरा जो प्रेम है वो बढ़ता ही जा रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुझे भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। अब देखो यहाँ पे सचमुच अब भगवान से बोल रहा है। अब इसने एक दंड कर दिया, पता है ना इसने क्या गलती कर दी, इसने भगवान को भूल जाने की कोशिश करी, और अब भूलने की कोशिश करोगी तो सजा मिलेगी। तो इसीलिए बोल रहा है लेखक, खुद ही बोल रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो इस बात का कि मैंने आपको भूलने की नाकाम कोशिश करी है। मुझे इस बात की सजा दो कि भूलूं मैं कि मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल पाऊं। मैं जो है मतलब असली में सच में जो है दंड का अधिकारी हूँ। मुझे दंड दो, सजा दो। तुम्हें भूल जाने की मैंने कोशिश करी है, उसके लिए मुझे सजा दो तुम। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, अब जो है ना आपको पता होगा दक्षिणी जो ध्रुव है तो वहां पे अंधकार रहता है। अमावस्या के दिन बिल्कुल भी थोड़ी सी भी जो है प्रकाश वहां पे नहीं आता, बिल्कुल अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार के अंधकार में मुझे तुम फेंक दो। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, और मेरे शरीर में अंदर बाहर सब जगह पे जो है मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, और मैं ये जो कष्ट है मैं उसको झेलूंगा, उसी कष्टों में नहा लूंगा। लेकिन हाँ, कुल मिला के जो है ना यहाँ पे ये सारा कुछ है जो अंधकार को, ये सारी चीजें किस बात को लेके आ रही है, अंधकार को, कि अंधकार को जो है मेरे चारों तरफ फैला दो और उसी के अंदर मैं डूब जाऊं, उसी में नहा लूं मैं, मतलब अंधकार में नहा लूं, मतलब अंधकार में डूब जाऊं मैं, उसी को झेलता रहूं मैं अंधकार में। अब देखते हैं ये इतनी खतरनाक सजा, इसको शायद क्या बोलते हैं, काल कोठरी, वो सजा, उस टाइप की सजा बोल रहा है। लेकिन वहां पे भी थोड़ी प्रकाश होता है, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरे में ये डूब जाना चाहता है। और ऐसा क्यों करना चाहता है आगे देखते हैं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है उजेला, अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, मतलब परिवेष्टित होता है मतलब घिरा हुआ, आच्छादित होता है ढका हुआ, तुम ही से, क्योंकि मेरे को पता है मैं अंधकार में डूब जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम ही से घिरा हुआ हूँ, तुम ही हो मेरे आसपास। रहने का रमणीय है उजेला, अब रहने का रमणीय, रमणीय होता है सुंदर, तो जो रहने का मतलब यहाँ पे मैं अंधकार में डूबा रहूंगा तो वहां पे भी मतलब मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि चारों तरफ तुम ही हो। लेकिन अब मेरे से ये जो है ये प्रेम भाव अब और नहीं सहा जाता है, नहीं सहा जाता है, मैं और प्रेम नहीं कर सकता। मुझे सजा दो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सजा दो। क्या आपने कभी बोला कि मतलब आपने गलती करी और आप बोलते हो कि मुझे पीटो पीटो मुझे। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब ममता के बादल मतलब समझ रहे हो ना, जो भगवान से जो प्रेम है वो उनके बादल बोल रहा है, भाव रूपी बादल। तो उनकी मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, मतलब मुझे अब वो दुख देने लगी है, पीड़ाएं देने लगी है वो।
जो आपसे मैंने भक्ति भाव रखा, जो भी मैंने मतलब रखा है आपके प्रति प्रेम, तो वो अब मेरे से सहन नहीं हो रही है और अब वो मेरे को और भी भीतर पिराती है, मुझे भीतर से जो है कष्ट दे रही है। वो कमज़ोर और असक्षम अब हो गई है, आत्मा है मेरी, जो आत्मा है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, अयोग्य हो गई है। असक्षम का मतलब होता है अयोग्य, मतलब खत्म सी हो गई है, कुछ नहीं बचा आत्मा के अंदर। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और अब बोल रहे हैं छटपटाती, छटपटाती का मतलब पता ही है, छटपटाना होता है। छाती को भवितव्यता, भवितव्यता होती है कि कुछ हो जाएगा, होनी होती है ना, जैसे भविष्य में क्या होगा, यार कल मतलब एक्सीडेंट हो गया तो मेरा, कल स्कूल की छुट्टी हो गई तो, मतलब भविष्य जो है वो डरा रहा है मेरे को, वो मेरे को घबरा रहा है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। भवितव्यता मतलब जो भविष्य में होने वाला होता है, तो वो चीज़ें मेरे को डरा रही है, मुझे छटपटा रही है, मेरी छाती जो है उस चीज़ को देख के घबरा रहा है मेरा दिल। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ लोग आते हैं मुझे बहलाते सहलाते हैं, आप भी बहला सहला रहे हो, दुख है, कभी दुख आ रहा है कभी सुख आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझसे अब और सहन नहीं हो रही है, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जो है मतलब यहाँ पे कुल मिला के कि अपनापन जो है दिखा रहे हैं जो लोग, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं चाहिए अपनापन। और ये कहाँ सोच रहा है लेखक, ये रहा इसका प्रभु, प्रभु इसके ऊपर दया करो लेखक के ऊपर। ये रहा प्रभु और ये रहा हमारा लेखक, ठीक है। चलो अच्छा फोटो लगाया है, गुड, एक्सीलेंट वर्क। अब अगला पहरा देखो, छोटा सा थोड़ा सा और बच गया बस। सचमुच मुझे दंड दो, बोल रहा है जो मैंने सजा करी थी, थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं कौन सी सजा करी है। तो जो सजा करी है इसने, जो गलती करी है उसके लिए सच में यार मुझे दंड दो, मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे पीटो, मुझे अंधेरी गुफाओं में फेंक दो मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेर की गुहाओं में, विवरों में, गुहाएं होती है गुफा और विवरे होते हैं, विवरों मतलब बिल छिद्र गड्ढे बोल सकते हो, तो वहां पे बिल्कुल अंधकार में किसी बिल में मैं घुस जाऊं, मुझे पता ना चले, बिल्कुल अंधेरे में, पाताल के अंधेरे में मैं चला जाऊं, धुएं के बादलों में, धुएं के बादल वहां पे चारों तरफ फैले हो, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, बिल्कुल से गुमशुदा, किसी को मेरा कुछ पता ठिकाना ना मिले, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि मुझे पता है वहां भी तो तुम ही विराजमान हो, तुम ही मुझे जो है वहां पे भी सहारा दोगे। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कार्यों का वैभव, अब तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। अब ये पूरी लाइनें आपको वैसे भी समझ में आ गई होगी, हिंदी है टोटल मिला के। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ भी मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी मेरा है या फिर हो सकता है मेरा हो, ठीक है, जो कुछ भी मैंने काम किए हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारा कुछ सब कुछ मुझे खुशी खुशी से स्वीकार है, ठीक है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हें पसंद है, इसीलिए प्रभु तुमने मुझे वो चीजें दी हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। स्टार्टिंग से एंड तक एक शॉर्ट समरी रिकैप बता देता हूँ। कविता वैसे खत्म हो गई है आपकी, चाहो तो क्विट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक इन शॉर्ट समरी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जो है लेखक हमें बोल रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध, लेखक का नाम याद रखना, इसमें से जो है पहरा आता है व्याख्या करने के लिए, कई बार आया है। तो इसमें जो है लेखक बोल रहा है कि मुझे जो है आप स्टार्टिंग में कि जो कुछ भी आपने दिया है, जो कुछ भी सुख दुख आशा निराशा, वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, और वो इसीलिए दिया है क्योंकि वो आपको पसंद है, और इसीलिए मुझे वो सारी चीज़ें खुशी खुशी स्वीकार है। मैंने बार बार कोशिश करी आपको भूल जाने की, लेकिन मैं भूल नहीं पाया। इस बात के लिए मुझे सजा दो, अंधेरी की गुफाओं में, पाताली गुफाओं में, कहीं पर भी फेंक दो जहाँ पे कोई ना हो, बिल्कुल अंधकार ही अंधकार हो, दक्षिणी ध्रुव के जैसा अंधकार वहाँ पे मुझे दिखाई दे। मुझे पता है कि वहाँ पर भी आप ही विराजमान हो, इसीलिए मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ मेरा है या फिर हो सकता है वो मेरा हो, वो सारी चीज़ें जो कुछ भी है मुझे स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ भी आपने दिया है वो आपको पसंद है, इसीलिए वो आपने मुझे दिया है, क्योंकि मेरे अंदर भी आप ही का चेहरा मौजूद है। तो ये थी आपकी इन शॉर्ट समरी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की
सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई अपडेट दूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।